बैंक में जब गए दस्तखत करत रहे बैंक में पहली बार साइन करते समय मेरा हाथ थरथराने लगा। मैं गलती करने से डर रही थी, कहीं गीता की जगह गदा लिख देती तो ग्रुप का पैसा बर्बाद हो जाता। चला चढ़वाओ। अनीता अनीता कब पार होती जावा कर जा। जब क्रेडा ने समूह बना करके भेजा हमको खाता खोलने के लिए कि ये समूह 40 महिलाओं के समूह का हमारे पास आया था, तो उसमें ये था कि ये समूह चल पाएंगे नहीं, पहले ये चीज़। दूसरे कि वो इलिटरेसी थी, अंगूठा निशानी कायदे से दस्तखत नहीं, ये समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, समूह की क्या परिकल्पना है, इसके बारे में था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया महिलाओं में जागरूकता आई और उन्होंने अपने खाते का संचालन अच्छे तरीके से किया। सन 2000 में क्रेडा यानी सेंटर फॉर रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट एक्शन ने उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया। इस इलाके के 41% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और यहाँ की 89% महिलाएं निरक्षर हैं। यही नहीं, यहाँ के गरीब लोग एक ऐसे माहौल में जीवन बसर करते हैं जो शोषण से भरा है। उदाहरण के लिए रामदेव जैसे कई गरीब परिवारों को जबरन अपना गांव छोड़कर यहाँ बसना पड़ा। हम लोग की परेशानी उठी कि बड़े लोग लगन परेशान करे कुआं का। हमको वहाँ के ताकतवर लोग हमें कुएं से पानी नहीं लेने देते थे। जब हमारी जवान बहू बेटियां पानी लेने जाती तो वो उनको परेशान करते, उनका हाथ पकड़ उनके साथ अनाप शनाप छेड़छाड़ करते थे। अगर हम विरोध करते तो वो धमकी देते, गालियां बकते और कट्टा दिखा के डराते। गांव की सड़क इस्तेमाल करने से भी रोकते थे वो। हम कहीं आ जा नहीं पाते थे, पानी भी नहीं था, हमारी बेटियां सताई जा रही थीं। इसलिए हमें मजबूरन अपना गांव छोड़कर यहाँ बसना पड़ा। छेड़खानी करे लगे, यही से भाग के यही तकलीफ से यहाँ पहाड़ी पर भाग गया। कई गांवों में गरीब परिवारों के कई बच्चों को बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर किया जाता है। लिहा 1500 रुपया था, समझा था आप? मैंने 1500 रुपए का कर्ज लिया जिसे मैं चुका नहीं पाया। इसलिए उस किसान ने कहा क्योंकि मैंने उसका कर्जा नहीं चुकाया इसलिए वो मेरे बेटे को ले जा रहा है। मेरे बेटे से उसने 4 साल तक अपने जानवरों की देखभाल करवाई। 4 साल चरवाए। अक्सर गरीब परिवारों की जो थोड़ी बहुत पूंजी है वो भी जब्त कर ली जाती है। लड़की की शादी की बार में पैसा लिए 5000। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए महाजन से 5000 रुपए का कर्जा लिया। महाजन ने मुझसे उस रकम पर 10% हर महीने के हिसाब से सूद लिया। मैं कर्जा लौटा नहीं पाई, जिस पर महाजन ने मुझे जूतों से पीटने की धमकी दी। वो मेरी गाय भी ले गया जो मुझे रोज 1 लीटर दूध देती थी। वो बछड़ा भी ले गया। हाँ कि ले गया बनिया। क्रेडा ने इस इलाके की गरीब महिलाओं को अपने स्व सहायता समूह बनाने में मदद की। इस तरह के समूह में हर सदस्य हर महीने 5 से 20 रुपए तक जोड़ती है, जबकि क्रेडा इसके लिए 10,000 रुपए की बीज पूंजी उपलब्ध कराती है। ये बचत मंडलियां खुद गरीब औरतें ही चलाती हैं और इसके लिए क्रेडा समूह सदस्यों को प्रशिक्षण भी देती है। समूह की निरक्षर महिलाओं को लिखना पढ़ना भी सिखाया गया। साथ ही उनको समूह की गतिविधियां चलाने, लेखा संभालने और कर्जों का प्रबंधन करना भी सिखाया गया। महाजने से जब ले लिया तो महाजने का ब्याज बहुत भारी बा। ऊंची ब्याज दर के कारण महाजन से कर्जा लेना काफी महंगा पड़ता है। महाजन 15% की दर से हर महीने ब्याज वसूलता है, जो कि बहुत महंगा है। जबकि हमारा समूह अपने सदस्यों से सिर्फ 2% और बाकी गांव वालों से 4% हर महीने ब्याज लेता है। 5-4 में जाता है। महिलाएं
अपने निजी उपयोग के अलावा पैसा कमाने के कामों के लिए भी कर्जा लेती हैं। पहले तो पैसा थोड़ा 10 रुपया हम लोग महीने में जमा करे लगे। हम सभी ने हर महीने 10-10 रुपए के योगदान से शुरुआत की थी। कुछ समय बाद हम बैंक से कर्जा लेने के काबिल हो गए। हमने कुछ जमीन बटाई पर लेकर उस पर अरहर की खेती करने का फैसला लिया। हमने 3 क्विंटल अरहर उगाई, जिसे हमने बाजार में जाकर बेचा। उससे हुई आमदनी से हमने कर्जा चुका दिया और बचे हुए पैसों को आपस में बांट लिया। हम सभी ने 50-50 रुपए कमाए। माने 50-50 रुपया हम लोगों की फायदा। लेकिन ये समूह सिर्फ पैसे बचाने और पैसे कमाने के कामों तक ही सीमित नहीं रहे। जैसे खमरिया में गरीब औरतें अपनी दिहाड़ी बढ़वाने में भी कामयाब रहीं। पहले उन्हें खेत में 10 घंटे काम करने के बदले सिर्फ 2 पायली अनाज मिलता था, यानी लगभग 20 रुपए, जो कि सरकार द्वारा निर्धारित 58 रुपए की न्यूनतम दिहाड़ी से काफी कम है। 1 साल पहले खमरिया की महिलाओं ने काम पर न जाने का फैसला कर लिया। किसानों को फिक्र होने लगी कि अगर उनकी फसलें तुरंत नहीं कटी तो सड़ जाएंगी, तो उन्होंने हमसे काम पर वापस आने की मिन्नतें करनी शुरू कर दी। हमने उन्हें बता दिया कि ना तो हम काम पर आएंगे न दूसरों को आने देंगे। तुम हमें शुरू से धोखा देते आए हो। हम पुलिस में तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर देंगे कि तुम हमें न्यूनतम मजदूरी नहीं देते। वो गिरफ्तार होने से डर गए। इस तरह उन्होंने हमारी दिहाड़ी बढ़ा दी। महिलाओं ने आखिर ऐसा कदम पहले क्यों नहीं उठाया? जब हमने अपने समूह बनाए तो हमारी आंखें खुलने लगी। पहले हम इन ताकतवर किसानों से डर जाया करती थीं, पर अब नहीं। हमारे समूह की बदौलत हम में अब ज्यादा हिम्मत आ गई है। वो सब मजबूत बनी है। पहले हम अपने घर के कामों के कारण एक दूसरे से ज्यादा मिलजुल नहीं पाती थी, लेकिन समूह ने हमें एक दूसरे के करीब आने में मदद की है और अब हम अपने अनुभव आपस में बांटती हैं। हमारी बाहरी दुनिया के बारे में भी जानकारी बढ़ी है। हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं क्योंकि हम साथ हैं। पूरा तालाब हम लोग गांव मिल के सफाइया करा। सभी गांव वालों ने मिलकर इस तालाब को साफ कर दिया। लगभग 200 लोग ये काम कर रहे थे। हमने काफी सारी मिट्टी हटाकर मेढ़े बनाई। बहुत गर्मी थी और हमें अपने कुदाल, फावड़े, टोकरियों को लेकर मेहनत करनी पड़ती थी। हम पसीने से तरबतर रहते थे। हमारे छोटे बच्चे भी भूख के मारे बिलखते रहते थे, मगर हम थे कि लगातार काम में जुटे हुए थे। काम खत्म करने के बाद ही हम अपने बच्चों को देख पाते थे। पहले मेघ दे कमवा कैले तब लड़का देखी। तालाब को साफ करने का काम सरकारी कार्यक्रम का हिस्सा था और हथेड़ा गांव के लोगों को काम के बदले मजदूरी दी जानी थी, लेकिन उन्हें उनका पूरा हक नहीं मिल पा रहा था। यही नहीं, दिहाड़ी भी समय पर नहीं मिल पा रही थी। तब क्या होता सब हम प्रधान से शाम को अपनी दिहाड़ी मांगते थे और वो हमें बोलता कि सेक्रेटरी के आने पर तुम्हें बाद में दे देंगे। कभी कभी वो कहता सेक्रेटरी कहीं गया हुआ है। बिना दिहाड़ी परिवार की देखभाल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। क्या खाएं? इस सब समूह जुट कर मीटिंग कर दिया। समूह की सभी महिलाएं एकजुट हुई और बैठक बुलाई। हमने सही दिहाड़ी की मांग करने का फैसला किया। हम सभी जाकर प्रधान और सेक्रेटरी से मिली। हमने उनसे पूछा कि हमें क्यों कायदे से पूरी दिहाड़ी नहीं मिल रही। हमने जोर देकर कहा कि जब तक पूरी मजूरी नहीं दोगे हम काम नहीं करेंगे। काहे तनह कम दिया जाता, अब मजूरी बढ़ाए के दिए हमके, अब मजूर काम करेंगे। उस दिन से सभी गांव वालों को हर रोज उनकी पूरी दिहाड़ी मिलने लगी। देखा बरसात के में पहले तो शुरुआत में बारिशों में हम हमेशा कीचड़ में फंस जाया करते थे। हम किसी तरह का भी बोझा नहीं ले जा पाती थी।
हमारे मवेशी भी गांव से बाहर आ जा नहीं पाते थे। हमारे बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते थे। लड़के बच्चन के पढ़ने की परेशानी रहा। जब कचरा बहाई हमसे बारिश होने के बाद हर तरफ कीचड़ हो जाती थी। हम काम पर नहीं निकल पाते थे। हमें पैसों का नुकसान होता, जिससे परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो जाता। दवाई करा देना और भाई घरे खेत बा नहीं के घरे खेत बा काट के 4 बीघा के दे दे हम। जितना महिला सीट है। समूह की औरतों ने प्रधान के पास जाकर सड़क की खराब हालत के बारे में बताया। हमारे दबाव के कारण ही ये सड़क पक्की हो पाई।